हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक्यूरेसी क्यों नहीं है। 100% एक्यूरेसी है, लेकिन जहाँ पर रेमेडी का धमाल चल रहा हो, 70 साल से वही तो चल रहा है। जहाँ पर हमेशा उलझाया गया हो कि न्यूमरोलॉजी में चले जाइए, टैरो में चले जाइए, वास्तु में चले जाइए, पूजा पाठ हवन यज्ञ, जेमस्टोन्स, तो जो इतनी धाराएं हैं, पामिस्ट्री, ग्राफोलॉजी, बहुत इतनी धाराएं हैं, लाल किताब का, महादस विद्या, आप ब्राह्मण संहिता है, हमारे पुराण हैं। आप कोई भी चीज़ ये नहीं कह सकते, सारी धाराएं हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रैप है कि सब एक चमत्कार के पीछे भागते हैं, अच्छा सुनने के लिए भागते हैं, सत्य नहीं सुन सकते। और मेरी कोई ऐसी बड़ी ऐसी खोज नहीं है, मैं सच बताऊँ, लिखा हुआ ही था, बस पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा ये नहीं कहा कि मुझे लाइमलाइट में आना है, ऐसा भी नहीं सोचा कि जस्ट कहा है तो यकीन कर लूँ। चुपचाप बस पढ़ती गई। तो जब सत्य को जाना, ऐसी खुशी भी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि बहुत एप्रिसिएशन मिला हो, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं किया लोगों ने, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे और लोग बहुत 50 एस्ट्रोलॉजर से जो अच्छा सुन के आता है, सडन जब सत्य सुनता है ना, तो वो उसको कर्स दे देता है, वो सत्य नहीं सुन पाता, या फिर वो बहुत रोता है। यानी क्रोध जब करुणा में बदल जाएगा तो बहुत रोएगा, नहीं तो वो रिप्लेस कर देगा। ये जितने साइंटिस्ट हैं या स्पीकर हैं या जितने पॉडकास्ट अभी लेकर बैठे हुए हैं, अभी किसी का भी ना सत्य से सामना नहीं हुआ। कोई यहाँ पर आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन रहा है ना, सिर्फ सुन रहा है, उससे ज्ञान। कोई अगर इस चीज़ को सुन रहा है, भूत होते प्रेत, ये उसकी समस्या ही नहीं है कि भूत होते हैं या प्रेत होते हैं या उसने प्रेत को देखा है। 12 क्वेश्चन थे, आज भी स्टिल 12 हैं। ना पहले ज़्यादा थे ना आज ज़्यादा हैं क्वेश्चन। और यथार्थ यूँ रखा हुआ है सामने। मैंने बोला था ना कि अपने आप को पाना इतना आसान है, लेकिन दुनिया को समझाना नामुमकिन। दुनिया वो सुनना चाहती है कि उसके कानों को हमेशा अच्छा ही लगे, और फिर ठिकरा फोड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो उसके बाद वो एब्यूजिव लैंग्वेज। ये ऐसा मत सोचिए कि मैं जस्ट ऐसे ही बोलती हूँ, या अगर मैं पढ़ के भी है, मैं तब तक यकीन नहीं करती जब तक रिसर्च नहीं करती थी। कितने साल लग गए मुझे, बहुत साल लगे, जिसमें दिन रात मैंने एक कर दिया, सत्य और यथार्थ के पीछे पागल। और भगवान बोले सच्ची मर जाएगी, बता ही दो इसको, और पा भी लिए। सुना तो किसी ने भी नहीं। तो विष्णु की जजमेंट ज़्यादा पता चली एस्ट्रोसेज पर। इतने बेकार क्वेश्चन, मुझे लगता है सारे लवर्स और जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वो सारे वहीं पर थे ऐप्स पर। अदरवाइज बहुत कोई किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा हो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा भी है तो वो सह नहीं पाया। प्रॉपर्टी कब सेल होनी है, मैंने कहा 6 में 2000, जो भी कॉम्बिनेशन होगा। अरे मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, वो भी भड़ास निकाल रहा है। क्योंकि मैंने बोला ना कि जो 50,000 से हमेशा ये सुन के आया हो कि अच्छा है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ये वही एस्ट्रोलॉजर है जिसने बताया ही है कि 2000 इतने तक का ठीक नहीं है, इतने तक का, वो फिर घबरा जाता है। अब कहीं तो ब्लेम देना ही है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं बनेगी तो फिर ये बोल देगा आत्मा है, आपके घर में भूत है, प्रेत है, अभी वेस्ट में नल लगा हुआ है, आपने पानी की कदर नहीं करी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन सत्य नहीं बताएंगे। सत्य की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत सीरियस क्वेश्चन है। भरत सीरियस है क्वेश्चन, कोई हंसने वाली बात नहीं है। मंत्र कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है इंडिया में। कमी क्या रही कि हमने सिर्फ जो सुना उस पर विश्वास कर लिया, और उसके बाद हमने वही बता दिया। अगर बच्चा मांगलिक है तो उसको मांगलिक बता के बस छुट्टी कर दी, तो वो सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा कि मैं मांगलिक हूँ, शायद इसलिए ऐसा हुआ। अगर काल सर्प दोष है तो उसको ये बता के उसने सारी ज़िंदगी काट दी कि मुझे काल सर्प दोष है, इसलिए मेरा कुछ नहीं हुआ। बस यही सब चलता रहा। यथार्थ कहाँ था? यथार्थ के लिए सबको पढ़ना था, ये सारे बिखरे मोतियों को जोड़ना था और एक माला बनानी थी। आपको यथार्थ भी मिलता और सत्य भी मिलता, लेकिन सुना किसने? एक भी नहीं। किसी में डेयर नहीं था।
इसीलिए एस्ट्रोसेज पर सबसे नेगेटिव कमेंट मुझे दिए गए। और ऐसा नहीं था कि मेरे पास ये अधिकार नहीं था मैं रिमूव कर दूँ, वो कहते भी थे। मैं कहा नहीं, कहता कॉल्स नहीं कि मैं कहा ना है, कमेंट्स यही रहेंगे, इसके बावजूद भी कोई जुड़ेगा तो ये मेरा क्वेश्चन होगा आपने मुझे चुना क्यों। ये तो मैं तब आपसे पूछती ना, तो फिर बाद में जब मेरे को इतने कमेंट आ गए उसके बाद मैं पूछती थी कि आपको प्रोफाइल दिखी तो आपने क्या देखा, नहीं आपको एक्सपीरियंस है। मैं क्या एक्सपीरियंस तो फेक भी हो सकता है, सारे सर्टिफिकेट फेक हो सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हो। आपके चुनने का रीज़न क्या है, नहीं हमने आपको लाइव देखा है। मैंने कहा फिर ठीक है, लाइव में मैं कभी डरी नहीं कि ये पीछे से कैमरा बंद करेंगे या पोर्टल पे जो भी करते हैं, मैं नहीं डरती, जो है सो है। फिर जिन्होंने अप्रिशिएट करना था या जिन्होंने बाद में नेगेटिव मुझे कमेंट दिए, अब मैंने एस्ट्रोसेज छोड़ दिया, उसके बाद सबके फ़ोन आए, मैडम आपको याद नहीं होगा जी। मैं तो वैसे ही याद नहीं रखती, ऐसी कोई बिल गेट्स वाली कुंडलियाँ नहीं है जिसको बैठ के याद करूँ मैं भूल चुकी हूँ उन चीज़ों को। अब इवेंट सबके साथ होंगे, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोले इवेंट ही नहीं होंगे। अब वो मैं नहीं ढूंढूंगी उनको, सत्य का बीज डाला है तो पेड़ तो आना है, अब वो लोग ढूंढेंगे। एक ऐसा नहीं था जिसके अंदर ये डेयर था कि वो सत्य को सुने। कितने महीने रही हूँ मैं, 8 मंथ। डेली कॉल्स हमें 5 आती थी, फ्री कॉल्स जितनी मर्जी प्रमोशन के लिए, 300 भी आ सकती है, फ्री है वो, उसमें आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो एक दिन मैंने वो कॉल ले ली, 256 कॉल्स थी और उसको बड़ी टेंशन होती थी, 5 मिनट की कॉल है फ्री। मैं कहा तू टेंशन ही मत ले, टेंशन क्यों लेता, 5 मिनट है ना, मुझे सिर्फ 1 मिनट टाइप करने। मैंने ध्रुव का भी उनका मैंने सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज़ करा क्योंकि उसकी डिग्री 2 डिग्री का फ़र्क था, उसका प्रेशर लाइट और उसमें 2 डिग्री का लगन बदल जाता था। तो फिर मैंने नहीं लिया। वो लोग तो वहीं सॉफ्टवेयर खोल के आपका ये है वो है बोल के चुप हो जाते थे कि क्या मतलब ही नहीं है, किसी की ज़िंदगी का सवाल होगा तो भी मतलब नहीं है। मैं 1-2 सेशन में गई हूँ क्योंकि मुझे ये देखना था कि कल मुझे सेशन जब स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। कोई आराम से बैठा हुआ है, कोई टाइम ही पास कर रहा है, कोई भीख मांग रहा है 1 रुपये की। मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपने कंटेंट को लेके गई 6.5 घंटे तक लाइव। बच्चे उठना भी चाहते थे तो उठते नहीं थे और सारे एस्ट्रोलॉजर मेरा लेसन सुनने के लिए आते थे। और आज ये मैं कह सकती हूँ ऑनलाइन, कोई एक ऐसा कह नाम बदल के आते थे, आईडी बदल के आते थे। और जब मैंने फिर उन्होंने डेयर भी करा, कुछ उन्होंने तो डेयर करा, कुंडलियाँ दिखाई। उनको पता है कि अगर किसी में डेयर है तो किरण पावा में, अदरवाइज किसी में डेयर नहीं है सच बताने का, सब झूठ बोलेंगे। आज भी कितने एस्ट्रोलॉजर की कुंडली मैंने देखी है, 0 कुंडली है। कुछ पूछूंगी तो आएगा नहीं, पैनल में बैठी तो एक बंदा भी दिखेगा नहीं। जहाँ पर आप बोलते हो ना कि हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, मेरे इंटरव्यू में 5 ही क्वेश्चन थे। वो मैंने पहले, हालांकि देखिए गुरु का धर्म नहीं, मैंने प्रश्न कुंडली में पहले डाल के देख लिया क्या पूछने वाले हैं। और जिसने पढ़ाई करी उसे डरना नहीं चाहिए, पढ़ के बैठोगे तो क्या है। और सारे दिग्गज आ जाएंगे समझाने के लिए, लेक्चर देने के लिए सबसे पहले सारे आएंगे। मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि ज़िंदगी में यही दुआ करना कि मुझसे सामना ना हो आपका। कहीं ये मत समझना जो सोशल मीडिया पर किरण पावा इतनी स्वीट और पोलाइटली बोलती है ये वही है। कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना आप लोग। मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी हूँ और सत्य को प्रूव होने में टाइम लगता है। इवेंट अपनी डिग्री पर होगा और एक एक चीज़ मेंशन है, एक एक चीज़। मेरा पहला प्रेडिक्शन है कब कॉल आएगी गर्लफ्रेंड की, रिसर्च ही नहीं थी मेरी। मेरे पास कभी ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली आया नहीं, बहुत सीरियस ही मैटर आते हैं मेरे पास। तो उस पर फिर मैंने नारद पुराण पढ़ा, कब कब कहा हुआ है, लेकिन मेरे को आंसर वहाँ मिला। मैंने बोला ना, अगर आप नेचर से पूछोगे, क्योंकि अगर सर नहीं भी रहे तो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, लेकिन आपके अंदर वो जुनून, वो पैशन होना चाहिए। मैंने जब मोदी जी की कुंडली देखी थी तो मेरा कंटेंट अपलोड होता आज से 4-5 महीने पहले कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुझे नहीं पता ऑपोजिट पार्टी का क्या है, कौन है। ऐसे ही मैंने जब इंडिया का मैप देखा था कि इंडिया मैच हारेगा तो बड़े आए कि अगर आ रहा है 8 मैच जीता, मैं क्या देखिए मैंने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया,
जो होता मैं तो सामने से देख के बताती हूँ। मुझे तो ना तो इंटरेस्ट है, ना मुझे सामने पता कौन है। अब कंटेंट है, हमारे पास इंडिया का मैप है, मुझे देखना है कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन अभी, और कौन सा प्लैनेट, उस समय जुपिटर ट्रांजिट हुआ पड़ा था हमारा। जो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो जुपिटर कहाँ था? तुला में। वहाँ से केतु ट्रांजिट हो रहा था। तो क्या अब मैं बोलूँ कि नहीं जीतेगा? कॉम्बिनेशन ही नहीं था। 11 तो किसी भाव में ही नहीं बोलता। अगर यहाँ इंडिया में कोई बोलता है कि इकॉनमी ये हो जाएगी, मैं कुछ नहीं होना। एक प्लैनेट दे रन 8 बैठ के खा रहे, कहाँ से पैसा ले आओगे? उसमें भी 2045 में महादशा बन रही है। ये फालतू की बात है, टाइम पास। आप पहले ना अपने अंदर डेयर लेके आओ सच सुनने का। ये जितने आप पॉडकास्ट है, ये बस इन्होंने किया होगा तो मुझे पता नहीं। मैंने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया। सत्य जरूर जानती हूँ और मेंटली भी तैयार हूँ कि सामने वाला बोलेगा क्या, लेकिन कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करती, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती। उसका अपना जजमेंट है, उसकी अपनी पढ़ाई होगी, पता नहीं। मैंने जो पढ़ा आपको बता दिया। अगर वो बोलते, मैं वो नहीं, टाइम पर छोड़ दीजिए। टाइम जब आएगा ना, टाइम ही ये प्रूव करेगा। हम और आप नहीं प्रूव करेंगे। इवेंट जब होगा तब आप बात करना। ऐसे तो बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई भी त्रुटि नहीं थी। ये जो धाराएं बांटकर लोगों को इतना भटकाया गया, इसको मुझे समझने में इतना टाइम लग गया। ये सारे मोती को पिरोने में जो टाइम, जो मेरी जर्नी गई है, इसलिए मैं हायर लेवल प्रेडिक्शन करती हूँ, किसी को समझ ही नहीं आती। ये ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ। वहाँ लाइव जो बच्चे थे ना, 4000 थे उस समय। मेरे फॉलोअर थे 8 मंथ में 9400। अप टू द मार्क था वहाँ पर। इसीलिए सब इतने जेलसी हो गए, नहीं क्राउड वही है, किरण बाबा ऐसी है वैसी है। तो एक गेम खेला गया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, राहु के पीछे आ रहे हैं जुपिटर, तो ऐसा हो गई। और बच्चे पहले तैयार थे, क्योंकि उनको मैंने पहले अपनी प्रेडिक्शन बताई, ये मेरे साथ होने वाला है। वो भी इतने शॉक्ड नहीं हुए, उनको पता था, मैडम ने पहले बता रखा है ये ऐसा ही करेंगे। तो हर चीज़ के लिए क्या हमको तैयार होना होता है। अब लड़ तो सकते नहीं प्लैनेट के साथ, यहाँ तैयार ही नहीं कोई होना चाहता। यहाँ सब जीते हैं ड्रीम में। टॉरस में क्या, चंद्रमा उच्च का हो जाता है। आप ओरिजिनलिटी में जीना ही नहीं चाहते। इसीलिए मैंने बोला ना कि मैं अगर सीधा मिलूंगी ना, तो मैं मोदी जी से मिलूंगी। मुझे एक एक बंदे की कुंडली थोड़ी ना चेंज करनी है, उसको रेमेडी बतानी है। मुझे तो पूरे इंडिया का चाहिए ना, अच्छा ही होना चाहिए हमारे देश का। तो कुछ स्ट्रेटजी है जिससे, अब ये नहीं कहती कि आज ही चक्का बदल जाएगा या मैं जाके यूनिवर्स में 15 अगस्त को ही टाइम को चेंज कर दूँ। स्ट्रेटजी क्या है, क्या होनी चाहिए, किससे ये बदलाव आएगा। और ये डिसीजन राजा ही लेता ना, तो राजा से ही बात करो। आप प्रजा से क्यों कर रहे हो बात? प्रजा की तो अपनी छोटी छोटी 12 समस्या, उसका आंसर तो आप दे नहीं पा रहे। तो एस्ट्रोलॉजी पहले भी सच थी, आज भी सच है, और मैं नहीं रहूँगी तो ये यथार्थ मेरे साथ चले जाएगा। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। जितना मैंने सत्य को जाना है मैं आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन यहाँ पर सब पैसे का खेल है। मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं समझ आई, इसीलिए फिर मैंने सुंदर पिचाई की और मार्क जुकरबर्ग की कुंडली देखी, और बोलने का डेयर भी रखती हूँ। पैसा साथ नहीं जाना, जाना कर्म ही है साथ। कितना आप गेम प्लान कर लो ना, आप ब्रह्मांड के पार नहीं हो, ब्रह्मांड के अंदर ही हो। कितना बिलियनियर क्यों ना होना, ज्ञान के ऊपर नहीं है, ज्ञान से पैसा है, पैसे से ज्ञान नहीं है। बस सच नहीं सुना किसी ने और सारा दोष लगा दिया एस्ट्रोलॉजर पर। जो आता है वो यही कहता है आप लोग फ्रॉड हो, धूर्त हो, मक्कार हो। मैंने कहा बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। अब क्या है, मैं यूनिवर्स को चेंज नहीं कर सकती। मुझे जो बोलना होता है मैं उसको बोलने से नहीं डरती, और इसीलिए ज्ञान भी तुच्छ है और निःशुल्क है। इसीलिए 5 रुपए की कॉल है। सत्य की आप कीमत नहीं आंक सकते। इसीलिए जिस दिन सत्य से सामना होगा ना, उस दिन आप ठहर नहीं पाओगे। तो इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ। बाय।